नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के कुछ अनमोल विचारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले विचार में वॉरेन बफेट कहते हैं, मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। दूसरे विचार में कहते हैं बफेट जी, डेरिवेटिव सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। तीसरे नंबर पर बताया बफेट जी कहते हैं, मैं महंगे कपड़े खरीदता हूँ, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता, मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूँ जिसे मैं पार कर सकूँ। साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूं कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगता है। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और आप उस दिशा में बढ़ जाएंगे। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए, दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। मैं जिन अरबपतियों को जानता हूँ, पैसा बस उनके अंदर बुनियादी लक्षण लाता है। अगर वो पहले से मूर्ख थे तो अब वो अरबों डॉलर के साथ मूर्ख हैं। सिर्फ वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 सालों तक होल्ड कर सके। जवार चले जाने के बाद पता चलता है कि कौन लोग नंगे तैर रहे थे। हमारी पसंदीदा होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप पाते हैं। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गवाइए। नियम नंबर 2, कभी नियम नंबर 1 मत भूलिए। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। आज का निवेशक कल की बढ़त से फायदा नहीं कमाता। समय अच्छी कंपनियों का मित्र होता है और औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन। वॉल स्ट्रीट ही एक ऐसी जगह है जहां रोल्स रॉयस से चलने वाले लोग सबसे जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं और जब सभी डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। अगर आप मानव जाति की सबसे खुशनसीब 1% में हो तो तुम अन्य 99% के बारे में सोचने के लिए शेष मानव जाति के ऋणी हो। दोनों पैरों से एक साथ नदी की गहराई का परीक्षण कभी नहीं करें। मुझे अपना जीवन वास्तव में पसंद है। मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। हम कारोबार को खरीदना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें बेचना नहीं चाहते हैं। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे न बचाएं, बल्कि बचत करने के बाद जो बच जाता है उसे खर्च करें। प्रतिष्ठा का निर्माण करने के लिए 20 साल लग जाते हैं और इसे बर्बाद करने में 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो आप उसी तरह से काम करेंगे। अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। जब तुम अज्ञानता और लाभ की क्षय का संयोजन करते हो तुम्हें बहुत दिलचस्प परिणाम मिलते हैं। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, इसकी घटिया लोगों से उम्मीद मत करो। एक अति सक्रिय शेयर बाजार उद्यम के लिए जेब कतरा है।
मैं एक बेहतर निवेशक हूँ क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, और एक बेहतर व्यापारी हूँ क्योंकि मैं एक निवेशक हूँ। एक सार्वजनिक जनमत सर्वेक्षण सोच का विकल्प नहीं हो सकता। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण चीजों को करना जरूरी नहीं है। विविधता आपकी संपत्ति को बचा सकती है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना आपके लिए संपत्ति बना सकता है। महान निवेश के मौके तभी आते हैं जब प्रसिद्ध कंपनियां अनैतिक परिस्थितियों से घिरी हुई होती हैं। आप जब तक अपने समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं कर सकते, आपके अपने जीवन में दूसरे लोगों को लक्ष्य निर्धारित करने का मौका नहीं देना चाहिए। उस व्यवसाय में कभी निवेश मत कीजिए जिसे आप समझ नहीं सकते। संकट में निवेश घटक व्यापार की मूलभूत कीमत को निर्धारित करने में और उसे पर्याप्त कीमत देने में है। ये कोई मायने नहीं रखता कि कोई काम कितना समय लेता है, क्योंकि आप 9 गर्भवती महिलाओं को लेकर कभी 1 महीने में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। हमने इतिहास से यही सीखा कि लोगों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमारा इस बात पर गहरा विश्वास है कि सिर्फ स्टॉक की भविष्यवाणी करना ही एक अच्छे ज्योतिषी का निर्माण करती है। स्टॉक मार्केट की दिशा के पूर्वानुमान से आपको यह पता नहीं लगता कि क्या स्टॉक बढ़ने वाला है, लेकिन पूर्वानुमान करने वाले इंसान के बारे में जरूर बहुत कुछ पता चलता है। हम जो भी करते हैं वो आपके पैसों से करते हैं। हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो खुद से करना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्रियाशील से सहनशील के पास पैसे स्थानांतरित करने की क्रिया है। स्टॉक मार्केट अर्थव्यवस्था, इंटरेस्ट रेट और चुनाव की दिशा का पूर्वानुमान लगाना बंद करे। मैंने पर्याप्त से ज्यादा पैसों के साथ तेज घोड़े की तरह भागने का वादा किया। गो। मैं रात को सोते समय ज्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से कभी ट्रेड नहीं करता। स्टॉक मार्केट के एक खेल की तरह है जिसमें आपको कोई आवाज नहीं देगा, जिसमें आपको हर तरफ जाने की जरूरत भी नहीं, बल्कि आपको आपके मैदान का इंतजार करना होगा। कभी भी अच्छी सेल बनाने के लिए छह न रखें, बल्कि परचेज कीमत को इतना आकर्षक बनाएं कि उसी कीमत में बेचने पर भी आपको अच्छा परिणाम मिले। हमें सिर्फ सच्चे होने की वजह से कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमने कुछ पाने के लिए कितना इंतजार किया, इस पर हमें मिलने वाला पुरस्कार निर्भर करता है। निवेश करना मतलब भविष्य में ज्यादा पैसे पाने के उद्देश्य में अभी पैसों को छोड़ना है। हमेशा अच्छी कंपनी का इतिहास और प्रॉफिट रेट देखकर ही उसमें निवेश करने का निर्णय लें। हमारा स्टॉक को पकड़े रहने का सबसे पसंदीदा समय हमेशा के लिए है। जब तक आप अपने स्टॉक को 50% गिरा हुआ नहीं देख पाते, तब तक आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते। निवेशक को बड़ी गलतियों को करने से बचने के लिए कुछ चीजों को सही करना बहुत जरूरी होता है। व्यापार की मूलभूत कीमत को जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत होती है। अगर पहली बार में ही आपको सफलता मिली तो लगातार निवेश करते रहिए। बिजनेस स्कूल साधारण व्यवहार से ज्यादा जटिल व्यवहार को सम्मानित करता है, लेकिन साधारण व्यवहार हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है। कमोडिटी व्यवसाय में अपने मूर्ख प्रतियोगी से ज्यादा शातिर होना काफी मुश्किल है। व्यापार की कीमत थोड़ी कला और थोड़ा विज्ञान है। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तो आप अपने आप को आधा जगाकर खुद ही सुरक्षा नहीं कर सकते। यहाँ कुछ ऐसी टेढ़ी इंसानी विशेषता पाई जाती हैं जो आसान चीजों को भी मुश्किल बना देती हैं। मैंने अपने जीवन में एक ईमेल भेजा है माइक्रोसॉफ्ट में जेफ रैकेट्स को, और इसका खात्मा मिनीपोलिस के अदालत में हुआ। मैं के लिए एक हूँ। हम एक मंडी के दौर में हैं। हम इससे कुछ समय के लिए भी बाहर नहीं जाते, लेकिन हमें इससे निकलना होगा। जो सबसे अच्छी चीज मैंने की है वह है हीरोज का सही चुनाव। बिजनेस की दुनिया में लुकिंग ग्लास गाड़ी के आगे का शीशे से अधिक साफ होता है।
309 मिलियन लोग जो अपनी लाइफ में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें एक सिस्टम मिल गया है जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है। आदत का सिलसिला महसूस किया जाए तो मामूली है, लेकिन आदत तोड़ने की बात हो तो बहुत मुश्किल है। अगर आपको बाल काटने हैं तो इसके लिए किसी नाई से कभी मत पूछो। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, न कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनकी नज़रें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती हैं। हर साधु का अपना एक अतीत होता है, हर पापी का अपना एक भविष्य होता है। वो घोड़ा जिसे टॉप 10 में रखा जा सकता है एक बेहतरीन घोड़ा होता है, न कि एक बेहतरीन गणितज्ञ। प्रेम पाने का एकमात्र मार्ग प्रेम पाने के योग्य बनाना है। यह बड़ा दुखदाई है कि आप सोचना चाहेंगे कि आप एक चेक लिख सकते हैं, मैं $1 मिलियन की कीमत का प्रेम खरीदूंगा, लेकिन यह उस तरीके से काम नहीं करता। जितना अधिक प्रेम आप देंगे उतना अधिक प्राप्त करेंगे। जितने बुद्धिमान पत्रकार उतना ही बेहतर समाज। एक सीमा तक लोग खुद को सजग रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं और जितना बेहतर शिक्षक उतने ही अच्छे छात्र। आपका प्रीमियम ब्रांड बेहतर कुछ खास वितरित किया था या यह व्यापार नहीं कर रहा है। जैसा कि माई वेस्ट ने कहा, किसी चीज का बहुत अच्छा होना अद्भुत हो सकता है। जोखिम भगवान के खेल का एक हिस्सा है, समान रूप से चाहे वह एक आदमी हो या फिर पूरी एक जाति। अगर सारा खेल अतीत का इतिहास रचता है तो सबसे अमीर पुस्तकालयाध्यक्ष होते। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा है और उसको ये अफसोस है कि उसने इस काम में काफ़ी देर कर दी। उन्होंने अखबार बांटकर बचत करके 14 साल की उम्र में एक छोटा सा खेल खरीदा। वो अभी भी 3 रूम वाले एक छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 50 साल पहले शादी के बाद खरीदा था। वे कहते हैं कि उसके इस घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उनके घर में एक भी जंगला नहीं है। वे हर जगह अपनी कार खुद चलाते हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी नहीं रखा है। वे दुनिया की सबसे बड़ी निजी विमान कंपनी का मालिक हैं। हालांकि वे खुद निजी विमान से यात्रा नहीं करते। उनकी कंपनी वर्कशायर हैथवे 63 कंपनियों का है। वे इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए हर साल सिर्फ एक ही पत्र लिखते हैं। इसके अलावा वे न तो बैठकें आयोजित करते हैं और न ही किसी रेगुलर टाइप की कॉल करते हैं। उनका उच्च समाज वाले लोगों की भीड़ के साथ मेलजोल नहीं है। उनका कुछ समय तो घर पर खुद कुछ पॉपकॉर्न बनाने और घड़ी टेलीविज़न देखने के लिए हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी केवल 5 साल पहले पहली बार उनसे मिले। बिल गेट्स को उनसे मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा कि वो भी उनकी कैटेगरी का हैं। इसलिए बिल गेट्स ने उनके साथ केवल आधे घंटे के लिए मीटिंग रखी थी, लेकिन जब वो उनसे मिले तो यह मीटिंग 10 घंटे तक चली और बिल गेट्स वॉरेन बफेट का भक्त बन गया। वॉरेन बफे न तो सेल फोन रखते हैं और न ही उनकी मेज पर एक कंप्यूटर है। युवा लोगों को उनकी सलाह है कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहो और अपने आप में निवेश करो। उन्होंने $31 अरब का दान दिया है। कभी किसी मूर्ख का हिस्सा नहीं बने, बल्कि उसका फायदा उठाए। ये थे वॉरेन बफे के कुछ अनमोल विचार। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।